पिछली वीडियो में हमने जो तृतीय यानी थर्ड प्रैक्टिस पेपर है वह आपका जो इंग्लिश का है वह हमने हल कर लिया है। अब हम करेंगे जो आपका क्या है, आपका इंग्लिश के बाद होना है हिंदी का सब्जेक्ट विषय हिंदी का। तो ये है थर्ड प्रैक्टिस पेपर 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का प्रैक्टिस पेपर थर्ड एमपी का। तो चलिए हम तृतीय प्रैक्टिस पेपर हिंदी का हल करते हैं कक्षा 10 का। आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सभी के सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखें। ये ना कहें कि हम वीडियो बड़ी है, 30 मिनट की है, 20 मिनट की है, 40 मिनट की है। अब जो आपको पढ़ना है तो समझने में समय तो लगेगा ही, और जो आपका एक 2 घंटे का जो पेपर है उसे समझने के लिए 20 मिनट या 30 मिनट 40 मिनट बहुत कम ही रहते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो समय लगता है वह हमारा बर्बाद नहीं होता, वह हमेशा उपयोग ही होता है, सदुपयोग ही होता है। तो प्रश्न इसमें 70 प्रश्न हैं, 120 मिनट है आपके लिए समय है, और ABCD में आपके लिए विकल्प दिए रहेंगे। आपके लिए उत्तर देना है एक विकल्प चुनकर। तो जो आपका है राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, इसके बारे में ये पैराग्राफ लिखा है, इसको पढ़ के आपके लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं इसे, या वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, इन डॉल्फिन की आँखें लेंस रहित होती हैं, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। इस वाक्य में से हम क्या कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉल्फिन उस जगह पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान रहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक विशेष आवाज़ निकालती हैं। ये भी एक विशेष आवाज़ निकालती हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक है तीसरा, इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती। ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती। यह क्या है बारे में सही नहीं है। अब जो है क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, इसका नीचे दिए गए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारणों में से कौन सा कारण गलत है? कौन सा कारण गलत है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, बहुत सी नावों का नदी में चलना। अब प्रश्न क्रमांक है 5, गद्यांश में रेखांकित वाक्यों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में से सुसु डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जे वाली, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। क्या हुआ है? अब क्वेश्चन नंबर 6, मेरी कक्षा की सुलेखा 13 की परिस्थिति स्पर्श सुविधा खालिस्तान विजेता रह चुकी है, खाली जगह की वर्तनी सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, इस सूक्ति कथन में रेखांकित शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हमें धन व्यर्थ नहीं खर्चना चाहिए, यानी खर्च करना चाहिए। अब जो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी है 8 है। अब देखते हैं इसका 1 2 3 4 इनको जो आपके पद दिए गए हैं, वसुंधरा पोयम की लाइनें दी गई हैं, 4 पद दिए गए हैं, इनको पढ़कर आपके लिए उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर दिन त्योहार जैसा लगे, इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ऑप्शन नंबर डी, सब लोगों में प्रसन्नता फैलाएं, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। कविता क्वेश्चन नंबर 9, कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य को
किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने लिखने की। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कविता की निम्नलिखित पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है। हरियाणियों प्राणवायु का बस अंबार दिखाई दे, उसे उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, तंदुरुस्ती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। 12 प्रश्न क्रमांक है, वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाएंगे, खालिस्तान को अपनी स्वर्ग सा सजाएंगे। तो खाली जगह में क्या भरा जाएगा, वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती, पृथ्वी। प्रश्न क्रमांक 13, 4 छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा। ये उनके शब्द लिखे हैं, इनमें से किसका क्रम सही है, रेखा का, राकेश का। तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रेखा। दस्तावेज, निरीक्षण, बारिश, मुंगरी, मृदुल। अब हमारा एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए शब्दों के जो कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ये देखिए पढ़ लीजिए, शब्दार्थ भी नीचे लिखे हुए हैं। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है 14वां प्रश्न क्रमांक है, लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बात कहने की कोशिश की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व प्रदेशीय गुड़गांव में तेज बारिश का मजा नहीं ले पाते। अब प्रश्न क्रमांक 15 है, मेरे नौकर ने एन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली। लेखक ने नौकर के बारे में ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसने बिना बताए इस दिन काम से छुट्टी ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जल्दी से, लेखक के पैर रह रह कर काँप रहे थे क्योंकि उचित विकल्प चुनकर वाक्य में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। प्रश्न क्रमांक है 17, पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश न होने पर लेखक हताश उदास हो गया था। इनमें से विकल्प है हताश के। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह सही है, साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊपर दिए वाक्य के अनुसार बताइए कि कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रौनक को भाप गया का क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, ये अपने आसपास के माहौल को देखकर अनुमान लगाया। प्रश्न क्रमांक है 19, कहानी में प्रयुक्त इनमें से किस वाक्यांश में व्यंग रस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ऑप्शन नंबर सी आपका है, मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। अब क्वेश्चन नंबर है 19, कहानी में प्रयुक्त इनमें से किसकी वाक्यांश व्यंग रस नहीं, ये हो गया है। अब नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है, ये गद्यांश इसको पढ़ लीजिए ये। अब चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं, कौन बनवा सकता है, इस प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 20, कई लोगों को वोटर आईडी बनवाने का काम झंझट में लगता है इस बात। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, क्या है, वोटर आई कार्ड बनवाने की फीस बहुत अधिक है। अब इनमें क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस काम के लिए लघु वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बैंक खाता खुलवाने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 22 में है, वनिता ने पिछले वर्ष अपना वोटर आई कार्ड बनवाया था।
लेकिन उसने देखा कि उसके पिता का नाम उसमें गलत छपा था। तो इसे ठीक करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 22 इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जल्दी से 23वां। राधिका की उम्र 23 वर्ष है और वह अपना वोटर ID कार्ड बनवाना चाहती है। इसमें से कौन सी चीज़ें उसे जमा करनी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला, यानी उम्र का प्रमाण पत्र। उम्र का प्रमाण पत्र बस। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या कुकरमुत्ती की तरह बढ़ती ही जा रही है, इसका तथ्य क्या है? शहरों में भिखारी नियमितन। तो जो क्वेश्चन नंबर है आपका उसका सी नंबर का, शहर में भिखारी कुकरमुत्ती की तरह बढ़ रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25, जादूगर के अनोखे करतब देखकर ए नीरज की आँख खुली, वाक्य में उचित वाक्य मुहावरा। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, फैल गई। अब क्वेश्चन नंबर 26 से शाम होते ही सेना कूच करने लगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका है डी सही, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगी। इनमें से कौन सा विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं है? भविष्य, भूत, विचार। इसको तो क्वेश्चन नंबर इसका है नीचे दिए गए, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचार साकार। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए नामों का उचित शब्दकोश क्रमांक चुनें। शब्दकोश क्रमांक अक्षय, निखिल, अखिल, अनिकेत, अमितेश, अंकुर। तो आपके लिए इनको जमा कर लिखना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अंकुर, अक्षत, अखिल, अनिकेत और अंकुर, अमितेश थोड़ी। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 29, जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई उचित मुहावरे वाला, उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। क्वेश्चन नंबर 30, अव्यवस्थित रूप से मिलने जाने वाला इसका अर्थ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका है बी सही है, जन्मदिन की पार्टियों में मेरी फ्लैट का खाना गड्ढमड्ढ होता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 31, हरप्रीत का जन्म सन 1989 में हुआ था। तो इनमें से कौन सा वर्ष हरप्रीत के जन्म का वर्ष है? इतने में हुआ 1989 में। तो जो 31 हमारा प्रश्न है उसका बी सही है, सन 1989। प्रश्न क्रमांक है 32, कक्षा 8 के इन छात्रों के नाम का उचित वर्णमाला क्रम, इनका नाम लिखना है वर्णमाला क्रम में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कमलजीत, करुणा, सदरुल, सोहम, हर्षित। अब है क्वेश्चन नंबर 32 का बाद आपका 33, ये है आपका 34। एक राजू का उसका दोस्त स्कूल के पेश जो है आपका 33 वाला, जी वाला राजू 35 34, ये है आपके क्वेश्चन, इधर गड़बड़ हो गए हैं लिखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ए है 33, शुद्ध वाक्य चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए तो ये 33 32 हो गए। अब 33वां जो आपका है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, की गाल पर खींचकर चांटा मार देता था। 34, वार्तालाप को ध्यान में रखते ही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 34वां है। तो आपका 34वां इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजू ने जवाब दिया। 35, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, शब्द उचित शब्द है। तो इसका आंसर है उसकी अपनी, तो इसका 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36, रेखांकित वाक्य में 36 है, उदाहरण ये वाला 36वां है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
पापा ने गुस्से से राजू से कहा, ये वाला। अब प्रश्न क्रमांक है 37, रिक्त स्थानों की 37 और पहले दूसरे में प्रति के लिए उचित विकल्पों का जोड़ा चुनिए। यानी जो प्रश्न है 37 में ऊपर जो आपका पहला और दूसरा रिक्त स्थान है सब में ऊपर आपके लिए मिल जाएगा देखने के लिए। इधर जी है पहला और दूसरा, तो इनमें क्या भरा जाएगा इसमें इधर पूछा गया है। तो आपका इसमें जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब और तब। अब प्रश्न क्रमांक 38 है, राजन ने बताया कि उसका दोस्त मितभाषी है। राजन कहने चाहता है कि जो आपका 38 है उसका नंबर ए सही है। उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला है। अब 29 है, शहर में बना गया मॉडर्न मॉल मंत्री जी द्वारा खालिस्तान किया गया है। तो खालिस्तान में क्या भरा जाएगा 39 में ऑप्शन नंबर डी उद्घाटित किया गया है। 40 है कोई प्रश्न क्रमांक, जब वर्षा होती है तो कई सबरों, तो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। तो जिस 40 क्वेश्चन नंबर में भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जलद। अभी आपके लिए एक दिया है कि ध्यान से इसको पढ़कर आपके लिए देना है प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए प्रश्न देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, उक्त आलेख का संदर्भ है। क्या संदर्भ है तो आपका है ऑप्शन नंबर डी सही, विज्ञान मंत्र और म्यूजिक की जुगलबंदी। प्रश्न क्रमांक है 42 से, ग्लोब इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड एंड कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर एवं साउंड इंजीनियर थे, कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिल्विसन। 43 क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर गिल्विसन ने शोध कार्य किया 15 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मंत्र म्यूजिक एवं शंख ध्वनि से निकलने साउंड वेव से तरंगों का मस्तिष्क की प्रभाव पड़ा नकारात्मक, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माध्यम। 45 है, लीजा मेरी पोर्टर एवं शहीद की सारथियों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के। अब जो 45 है फिर उसके बाद एक गद्यांश दिया है उसको आपके लिए पढ़ना है। अब फिर आपके लिए उत्तर देना है प्रश्नों के। प्रश्न क्रमांक 46 से आपके इसमें प्रश्न है 46, गुब्बारे वाला अपना जीवन यापन करता था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुब्बारे बेचकर। क्वेश्चन नंबर है 47, गुब्बारे वाले के पास गुब्बारा नहीं था, तो जो 47 है उसका नाम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी गुलाबी रंग का गुब्बारा उसके पास नहीं था। 48, जब कभी गुब्बारे वाले को लगता कि बिक्री कम हुई हो रही है वह क्या करता है? तो 48 का है ऑप्शन नंबर बी, क्या है बी एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। 49, गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर करता है क्या करता है? पहला, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है? हवा है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है, जो है कोई अपनी लाइफ में क्या अचीव करेगा, अचीव एटीट्यूड हमेशा, तो इसका जो 50 इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या है? हमारा एटीट्यूड। अब है फिर से एक निम्नलिखित गद्यांश दिया है इसको पढ़ना है, ये है पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देख जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 51 है, इस गद्यांश का मूल कथ्य है, क्या है? तो आपका जो 51 है इसका नंबर ए है, आतंक और सर्वनाश का भय। अब है 51 के बाद 52, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? जापान की अज्ञेय शक्ति की पराजय से। 53, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों के बनवाने की प्रेरणा दी, किसने दी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान के विनाश ने।
अब क्वेश्चन नंबर आपका है 54। विश्व को सर्वनाश से बचने के लिए योजना सर्वाधिक प्रभावी हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निःशस्त्रीकरण की योजना। क्वेश्चन नंबर 55 है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र बना रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पारस्परिक भय के कारण, एक दूसरे से भय है, ये हमला न कर दे, वो हमला न कर दे। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो रही है। प्रश्न क्रमांक 57, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है डी में, आतंक और विश्व विनाश का भय। अब है ये नीचे एक और गद्यांश दिया गया है, आपके लिए इसे पढ़ना है। आपको वीडियो रोक कर इसे अवश्य पढ़ना है या स्क्रीनशॉट लेकर अवश्य पढ़ना है, जिससे आपके लिए गद्यांश अच्छे से समझ में आए और पेपर के जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर अच्छे से आपके लिए देते बने। अब है 58, आदर्श व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को लगाता है, धर्म में, कर्म में, अर्थ में, मोक्ष में। तो जो 58 इसका भी है, क्या है, धर्म में कर्म करता रहता है। 59, आदर्श व्यक्ति हाथ पर हाथ धर कर बैठने को समझता है। क्या समझता है, तो जो 59 है उसका ए है, मृत्यु के समान। 60 है, कर्मशील व्यक्ति बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। तो जो आपका है इसका क्वेश्चन नंबर है, कर्मशील व्यक्ति बड़े बड़े संकट। 60, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, धैर्य की कुदाली से बड़े बड़े पहाड़ को भी हटा देता है। क्वेश्चन नंबर है 61, आदर्श व्यक्ति अपने जीवन की सफलता समझता है। किसमें समझता है, इसमें सी है, क्या, धर्मशीलता में। धर्म के अनुसार चलना, अपना कर्तव्य निभाना। वह परिस्थितियों का दास नहीं है, पंक्ति में वह से आशा है। तो है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्मशील व्यक्ति। अब गद्यांश का सटीक शीर्षक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श कर्मशील व्यक्ति। अब है 64, मोहित बहुत धन कमा कर लाया, रेखांकित शब्द समानार्थी। तो जो है धन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्थ को ही धन कहते हैं, धन से अर्थ मतलब होता है धन। अब है 65, अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाक्य है। इसका है ऑप्शन नंबर ए, राधा रोती है। अब है आपका 66, प्रश्न क्रमांक 66, वह वाक्य जिससे पत्र शब्द चिट्ठी के अर्थ में आया। तो जो 66 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने माँ को पत्र लिखा। 67 है, लास्ट तीसरा है, चीनी सेना ने युद्ध में हथियार डाल दिए। इस वाक्य में रेखांकित मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, हार मान ली। 68, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। उपयुक्त वाक्य का प्रकार बताना है। प्रकार क्या है आपका, 68 का है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य। जो 69 है, कलानिधि का समानार्थी शब्द, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु। कलानिधि का समानार्थी हिमांशु शब्द याद कर लीजिए। 70 है, मैं बाजार से नीली पतंग लाया हूँ, उपरोक्त वाक्य में विशेषण है नीली। क्या है, नीली, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखा हमने इस वीडियो में आपका जो थर्ड प्रैक्टिस पेपर है हिंदी का, वह पूरा का पूरा हल कर लिया है। अगली वीडियो में और जो विषय हैं उनकी जल्दी से जल्दी हम आपको जो थर्ड प्रैक्टिस पेपर है उनका अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। उनकी जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड हो रही हैं लगातार, बस अभी होने वाली है अगले विषयों की, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो डिस्क्रिप्शन चेक अवश्य करें, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक शिक्षा से जुड़ी इस जो जानकारी है इस पे आपके लिए अपलोड की जाती है। आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। 2 मिनट
इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी लाभ हो सके। प्रत्येक शिक्षा से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है। पेपर से छुट्टी से लेकर हर जानकारी और आपकी पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी विधियाँ, ट्रैक, मोटिवेशनल वीडियो, कहानी, इस पर सब उपलब्ध हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्या जाता है चैनल सब्सक्राइब करने में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में